हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, है ना। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा ये समझ लो। इस वीडियो में मेरा प्रोग्राम है सवाल बनाने का, है ना। स्लोगन हमारा याद होगा, फर्स्ट innovate, then learn। ठीक है ना। ओके, तो तुम्हें पता है हम इसमें क्या काम करते हैं। मैथ और प्लस फिजिक्स, इसी का क्वेश्चन करते हैं। तो अभी का प्रोग्राम है हमारा, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन ले लेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक बड़ा साइज का फोटो बना लो बड़ा साइज का फोटो बना लो। क्यूब बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। क्या करें, अच्छा थोड़ा यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए यहाँ से भी कर लो। ये तो है, इसी का नाम है यूनिट क्यूब। ये क्या है, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का माने हर साइड इसका ए है, तो ये भी ए है, ए है, ए, सब जगह ए है। ये जितने भी इसके एजेज हैं, एज कहलाता है, चाहे ए साइड कहलाता है, सबके सब एक साइज का। और यहाँ हमारे लिए A1 है क्योंकि यूनिट क्यूब है, समझे कि नहीं जी। तो हिसाब किताब के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह सब हमको मानना होगा, है कि नहीं। तो हम सोच रहे हैं जनाब कि ये हमारे लिए जो है यही हमारा ओरिजिन है ना। तो इसके इधर ले आओ, इसके इधर ले आओ, है ना। यही मेरा एक्स एक्सिस है, यानी यूनिट वेक्टर आई का डायरेक्शन हो गया। और ये जो है जे है, जे माने यूनिट वेक्टर अलोंग इतना। हालांकि फोटो सही नहीं बना है, ए हमारा 1 है तो हमारा आई इतना बड़ा होगा, है कि नहीं। तो हम लोग जो है इसको इसी तरह से कह दें, आई आई जे के मत लिखें, इसको एक्स एक्सिस कह दो, आई इसको वाई एक्सिस कह दो, आई इसको जेड एक्सिस कह दो। आई वो समझना, यही मेरा जेड एक्सिस है। आई मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा ओ
रीजन, है कि नहीं? तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 है और 0 0 है कि नहीं? यही तो है। और क्या है जनाब, ये हमारा जो है ना ए बी और ये सी है और ये हो गया डी। तो सी का कोऑर्डिनेट जो होगा इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा 1 0 1, समझे? यही मेरा वाई डायरेक्शन है, इधर नहीं चलना पड़ा, नीचे और सीधे ऊपर। अच्छा, इसके लिए क्या है, ये तो सिर्फ ऊपर चढ़ा है, यानी 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यही हो गया ABCD। इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट A डैश है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सिर्फ y वाला है, y वाला के मतलब हो गया कि 0 1 0। इसके सामने वाला ये B डैश है, इसको कहेंगे ये यानी पहला घर और दूसरा घर बाकी है। अब क्या करें, और देखो ये C के सामने वाला C डैश है, तो C डैश हो गया इतना इतना ऊपर, तीनों डायरेक्शन में हमको 1 1 चलना है। और क्या करें, और उसके बाद जो है ये देखो D है, तो D के सामने वाले को D डैश कहेंगे अपोजिट, तो ये जो है कल आ जाएगा ये Y और ऊपर Z, यानी 0 1 1, समझा? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का कहना है कि यहाँ जो है मासेज है ये 1 ग्राम है, GM फॉर ग्राम, है ना? अच्छा, और यहाँ B पर 2 ग्राम है और C पे 3 ग्राम है और 4 पे 4 ग्राम है, ये मास है किसी चीज का। अच्छा, और इसके अपोजिट 4 हो गया ना, 1 के अपोजिट जो है ये 5 ग्राम हो गया, ये है हमारा B के अपोजिट B डैश जो है, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया ना, ये 6 ग्राम हो गया। उसी तरह ये 7 ग्राम है और ये हमारे लिए 8 ग्राम है। निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास। इतने सारे जो मास हैं, समझे कि नहीं, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, टोटल 8 पार्टिकल है जी। कोई दिक्कत, हर जगह पार्टिकल है। तो हम निकालना चाह रहे हैं, यहां लिख दो, लेट G be the center of mass of the given system of 8 masses, 8 masses, है ना? तो OG वेक्टर यानी G का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं। फॉर्मूला सीखे हो, सारे मासेस को उसके पोजीशन वेक्टर से गुना करो, तो ये मास है तुम्हारा 1 ग्राम, इसको गुना कर देना है तुमको, पोजीशन वेक्टर इसका यही हो गया, है कि नहीं? प्लस अब ये है 2 ग्राम, मगर इसका पोजीशन वेक्टर है 1 0 0, 3 ग्राम, 3 ग्राम है ना, ए भी 3 ग्राम यहाँ है, 1 0 1, 1 0 1, और फिर है 4 ग्राम, 4 ग्राम यहाँ पे है 0 0 1। अभी और होगा 5 ग्राम, 5 ग्राम देखो यहाँ 0 1 0,
जीरो है ना। फिर 6 ग्राम, 6 ग्राम कहाँ है जी, 5 ग्राम 6 ग्राम 110 प्लस 7 ग्राम, 7 ग्राम कहाँ पर है, ये तो लग रहा 111, समझो। अब प्लस 8 ग्राम, 8 ग्राम, 8 ग्राम कहाँ पर है, देखो यहाँ पे 011, 011, ये तो आया है। अब बटा याद होगा फॉर्मूला, अब बटा होता था सारा मास, तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, और करते 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 अंत में है 8 ग्राम। ये तो है कहानी। अच्छा, अब सुनो, अब सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 8 1 9, 9 फिर 9 होगा, 9 का हमको लगता है फॉर्मूला है इसका 1 + 2 + 3 से लेके n तक का जोड़ का फॉर्मूला तुमको पता होगा, n+1/2 होता है। कोई दिक्कत तो उसी फॉर्मूला से ये हो जाएगा 1, नहीं कितने टर्म है, 1 2 3 4 8, 8 तक है, तो n की जगह 8, 8 + 1/2। अच्छा, इसका क्या हाल है सो देख लो, 1 से गुना करेंगे सबको तो इतना ही रह जाएगा, 2 से गुना करो तो 2 0 0 होगा, 3 से करेंगे 3 0 3, ये 4 से है 0 कितना है जी, 4 कहाँ था, 4 तुम्हारा यहाँ था, है ना। तो ये है 0 0 1, हम क्या लिख दिए थे, ये तो है 4 4, 0 0 0 नहीं है, 0 0 1 है, तो ये हो जाएगा 4 से गुना करने पर 0 0 4, 5 से गुना हुआ है 0 5 0, 6 से 6 6 0, 7 से 7 7 7, 8 से 0 8 8, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये कटेगा 4 बार, 9 चौके 36 होता है, 9 चौके 36, इसको जोड़ना आसान है, सबका बायां पहले जोड़ लो, 0 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 0, तो ये पहला घर 18 हो गया, दूसरा घर 0 0 0 0 5 और 6 11, 11 और 7, 11 7 18, 18 और 8, 18 8 कितना होता है 26 ना, 26। तीसरा घर 0 0 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14, 14 और 8, 14 26 2 22, 22 आ गया जी, है ना। अब ये अंदर चला गया, तो 18/36, 26/36 और 22/36, यही पोजीशन हो गया। अभी कटे छटेगा, तो हमको लग रहा है कटेगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 चौके नहीं 18 दूनी 36, अरे वाह, 1/2 होगा बस। ये देखो 2 से कट रहा है, तो 13/18, 2 से कटेगा 11/18, आ गया आंसर। तो इसका जो
कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा ये हम लोग निकाल लिए। पहला घर आधा है, आधा माने पहला घर माने एक्स एक्सिस यानी यहाँ पर होगा, है ना। अब फिर थोड़ा अंदर कितना है तो 13/18 है, थोड़ा ये होगा और ऊपर होगा। ये हवा में जो है अंदर में एक पॉइंट है जहाँ पे इसका ये हो गया। एकदम सही सही कैलकुलेशन हम लोग किया है कि नहीं। तो इस बात को समझ लो मेरे यार। अच्छा, अब सोचते हैं एक क्वेश्चन और लिख लें तो अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन लिख लो। तेजी से काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। कह रहा है सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड बोले चाहे सेंटर ऑफ मास निकाले, सब एक ही चीज है। और इस बार जो कितने पॉइंट्स हैं सो समझ लो, 3n पॉइंट्स हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद होगा, है कि नहीं। सारे वेक्टर्स को जोड़ते हैं और उनकी टोटल आबादी से भाग देते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट्स हैं जो वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है कि नहीं, वो यही सब। तो सबको जोड़ना होगा। इन लोग के वो ऐसे गिनती कर लो, 1 2 3 से लेके n तक। ये भी n तक है, ये भी n तक है, तो n तीनों को जोड़ेंगे 3n हो गया। तो ये ठीक है लिखा है ना, सेंट्रॉइड ऑफ द 3n पॉइंट्स। समझे कि नहीं। अब तेजी से काम कर रहा है। क्वेश्चन हम नहीं उतार रहे हैं, क्वेश्चन हमारा यही है। तुम चाहो तो इसको पॉज कर करके इसको बढ़िया से उतार ले सकते हो। ये देखो यही है ना। लेट G with the required centroid, required centroid of 3n points. So इसका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है कि सबको जोड़ो। तेजी से काम कर रहा है तो इसको जोड़ना आसान है ना। आई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 + 2 से लेके 1 + 2 से लेके n तक। और उसी तरह का चीज और आएगा, जे वाले में भी यही सब चीज आएगा, मगर जे लिखाएगा 1 + 2 + 3 से लेके n, ये जे। और उसी तरह एक और आएगा 1 + 2 से लेके n के आ गया। टोटल आबादी तो n n n n, टोटल आबादी इसका से भाग देना पड़ता है, तो n + n + n हो गया। समझे कि नहीं। अच्छा, तेजी से काम कर रहे हैं। ये 1/3n हो गया। इसमें देखो कॉमन आ रहा है 1 + 2 + 3 से लेके n तक। अब ब्रैकेट में आ रहा है i + j और +k। कुछ समझे, कोई दिक्कत। तुमको सिखा चुके हैं इसका फॉर्मूला, ये होता है n + 1/2। इसको उतारना है तो तुम भूल गए तो याद करो, है कि नहीं। ये एक्चुअली 1 0 0 है और ये 0 1 0 है और ये है 0 0 1। ट्रिपलेट की मदद से लिख दिए। n से n कट गया, n + 1/6। सबका बायां जोड़ो, 1 + 0 + 0, 0 + 1 + 0। हमको लगता है सब के सब उसी तरह से 1 आ रहा है। ये तो है, मिल गया, मिल हो गया। समझे कि नहीं। तो 1 1 1 इशारा कर रहा है कि जो डायगोनल होगा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस का, है कि नहीं, उसी के बीच से पार होगा। और कितना दूर पे मिलेगा तो वो यहाँ से लिखा हुआ है। तो सवाल ये भी बन गया, सेंट्रॉइड हम लोग निकाल लिए, है कि नहीं।
अच्छा, अब देखो टाइम ज्यादा ज्यादा हो गया, इसलिए जो है इसको ऑफ कर रहा है ना। ओवर।